भूतिया किसान। वो चबूतरे के पास वाली जमीन आज मेरी हो ही जानी चाहिए भानु। इस बार अगर वो जमीन मेरे हाथ नहीं लगी तो अच्छा नहीं होगा। पर बॉस मैं क्या करूं? वो किशोर तो गेंडे की चमड़ी का है, बाटली में उतर ही नहीं रहा। अब लगता है कि शक्ति को ही मैदान में उतरना होगा। शक्ति एक बिल्डर था जिसका मकसद मधुपुर गांव की जमीन पर कब्जा करना था। वो हर बार किसी न किसी किसान को अपने जाल में फंसाता और उसकी जमीन अपने नाम कर लेता। भानु के जाने के बाद शक्ति अपने कमरे में बैठा था कि तभी अचानक हवा का एक झोंका आता है और सामने रखी डेस्क पर से एक कवर जमीन पर गिर जाता है। ये कागजात यहाँ कैसे? इसे तो मैंने जला दिए थे। तभी कमरे की खिड़कियों के दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लग जाते हैं। ऐसा लगता है मानो एक पल में ही सर्दी आ गई हो। सीलिंग पर लगा पंखा जो बंद था अपने आप घूमने लग जाता है। ये अचानक पंखा कैसे चालू हो गया? और ये कड़ाके की ठंड तो ऐसा लगता है मानो अचानक मई में दिसंबर आ गया हो। शक्ति अपनी अलमारी खोलता है और काले रंग का सूट निकालकर पहन लेता है। विल्सन इज बैक। अब किशोर को ठगने का समय आ गया है। काले सूट और टोपी में शक्ति अपने घर से निकल पड़ता है और किशोर के पास पहुंचता है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। शहरी बाबू, कहिए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं एक होलसेलर हूँ। अब आपको मार्केट की तलाश करने की जरूरत नहीं है। मेरे लोग आपके ग्रेन्स डायरेक्टली बाय कर लेंगे। क्या शहरी बाबू, सही में? अब हमको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। विल्सन किशोर के अनाजों को नकद रुपए देकर खरीद लेता है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं कोई ठग नहीं हूँ। अगर आपको अपने बाकी ग्रेन्स भी सेल करना हो तो मुझसे मिलिएगा। कुछ दिनों के लिए मैं आपके ही गांव में हूँ। ये मेरा एड्रेस है। शक्ति वापस अपने घर पर पहुंचता है और भानु से कहता है, जब भी ये शक्ति विल्सन बनता है कोई ना कोई किशन फांसे में ही फंस जाता है। अब देखना, वो किशोर कुछ ही देर में यहाँ आता ही होगा। फिर मैं उससे उसके जमीन के पेपर्स पर साइन करवा लूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और किशोर अंदर आता है। बाबूजी हमको अनाज बेचना है। क्या करना होगा उसके लिए? शक्ति भानु को देखकर मुस्कुराता है और उसे बाहर जाने का इशारा करता है। इन पेपर्स पर साइन कर दो किशोर। फिर जब भी तुम्हारे खेत में अनाज उगेंगे मैं उन्हें खरीद लूंगा। शक्ति ये कह ही रहा होता है कि तभी किशोर की आवाज बदल जाती है और वो कहता है, कैसे हो शक्ति उर्फ विल्सन? कौन शक्ति? मैं विल्सन ही हूँ। धीरे धीरे किशोर का चेहरा बदलने लग जाता है। वो एक बूढ़ा किसान जैसा दिखने लग जाता है। विजय, तुम तो मर चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। शक्ति बहुत डर जाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है। विजय पास ही पड़े बुक सेल्फ की ओर देखता है और वो शक्ति के ऊपर गिर जाता है। जाने दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मुझसे गलती हो गई भानु, मुझे बचाओ भानु। शक्ति की आवाज सुनकर भानु वहाँ आता है पर वहाँ कोई नहीं होता। क्या हुआ बॉस? अब चीखे क्यों? और किशोर कहाँ गया? किशोर नहीं, विजय आया था, पर वो तो मर गया था ना। बॉस आपको आराम की जरूरत है, शायद आप थक गए हैं। भानु अपने कमरे में जाता है और अपना कबोर्ड खोलकर कुछ पुराने जमीन के पेपर्स निकालता है। कहाँ गए विजय के जमीन के पेपर्स? यहीं तो रखे थे। नीचे कैसे पहुँच गए? तभी सभी के सभी पेपर्स में आग लग जाती है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? आग कैसे लग गई पेपर्स में? अब इतनी मुश्किल से तो प्रॉपर्टी हड़पी थी मैंने। भानु! ए भगवान, ये क्या हो गया बॉस?
किस कल मुहे की हाय लगी है आपको? मेरी हाय लगी है शक्ति तुझे। मैं मर गया, अब तू मरेगा। बहुत लोगों को लूटा है तूने, हमारी जमीन खा गया तू। विजय, विजय ये तुम हो ना? मैं समझ गया, मुझे जाने दो विजय। विजय की आत्मा भानु के शरीर से निकल आती है। भानु बेहोश हो जाता है। ये क्या खेल है? मैं पागल हो जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। अरे ये सब क्यों कर रहे हो तुम? तब विजय की आत्मा अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। मैं गेहूं की खेती किया करता था। कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हुआ था। शादी के 20 साल के बाद भी मैं बच्चे का मुंह नहीं देख पाया था। पूरे घर में मैं और मेरी पत्नी मनोरमा अकेले हो गए थे। बस खेती ही एकमात्र सहारा रह गया था घर चलाने का और मन बहलाने का। चलता हूं मैं खेत पर। अभी खेत पर? अरे कल ही तो कटाई हुई है ना अनाज की। आज तो खेत पर कुछ काम ही नहीं होगा। तो क्या करूं बोलो? घर बैठा रहूं और इन दीवारों से बात करता रहूं? अरे तुम तो रसोई के काम में लग जाओगी और पूरा दिन कट जाएगा। मैं कैसे काटूं समय? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। काम कैसे नहीं है? अभी कटाई हुई है, सफाई होगी, फिर उसे बाजार में बेचना भी तो होगा। जाइए जी, आप खेत पर ही जाइए। शायद उस दिन ना ही मैं घर से बाहर निकलता और ना ही तुम मुझे धोखा देकर उस जमीन पर बिल्डिंग बनाते। तुम्हें जमीन नहीं मेरी आत्मा लूट ली। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। और मेरे बाद मनोरमा भी चल बसी। पर अब मैं तुम्हें किसी और किसान की जमीन हड़पने नहीं दे सकता। शक्ति एक बिल्डर था। उसके मन में किसी के लिए कोई दया भावना थी ही नहीं। गांव के कई किसान उसकी लालच का शिकार बने थे। पर जब अपनी मौत को वो सामने देखता है तो वो डर जाता है और सभी के सामने वो गलती मान लेता है और सभी किसानों को उनकी जमीन वापस भी कर देता है। और आखिरकार मधुपुर गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।